अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान आप तमाम नाजरीन को इस्तांबुल से खुशामदीद कहता है। मैं इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद हूँ और बॉस्फोरस के किनारे पर मौजूद हूँ। नहायत ही खूबसूरत, और ये पानी देखें आप, किस कदर ब्लू, किस कदर साफ़, और इसकी शफाफियत का आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और मैंने अभी देखा कि एक आदमी यहाँ तैर रहा था, इस जगह तैर रहा था, और मुझे हमारे यहाँ के जो मेज़बान हैं, हमारे शहवार भाई, उन्होंने ये बात बताई कि यहाँ कोई भी शख्स आके यहाँ से आए और अपना जो है वो स्विमिंग जो भी कस्टम जो होती है वो पहने और कपड़े पहन के यहाँ से वो तैरना शुरू कर दे। तो सामने जो जगह है वो एशियन साइड है, जिसे इस्तांबुल में दो साइडें हैं, एक एशियन साइड और एक यूरोपियन साइड। तो सामने आप जो देख रहे हैं वो एशियन साइड है, और ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, सुल्तान फातेह ब्रिज, और ये बहुत कदीम पुराना नहीं, ये वाला पुराना नहीं। अच्छा, कदीम वो पहला वाला। ये कब बना होगा अंदाज़ा? ये कुछ अर्सा हुआ है इसको भी। अच्छा, ये उसके बाद बना, फिर उसके बाद तीसरा या अच्छा, उससे आगे और भी। अच्छा, अब आगे का नक्शा ज़रा बता दें कि ये सामने जहाँ मेरी उंगली है, आगे क्या, किस तरह, उसके राइट पर क्या आता है? राइट पर इलाके का नाम क्या, ज़रा बताएं आप। जी जी, अपना ये बॉस्फोरस है। ये 2-3 बल से आगे जब बाहर निकलेगी तो सामने आपके ब्लैक सी आ जाएगा। अच्छा, ब्लैक सी आ जाएगा सामने, बहरे अस्वद। अच्छा, और उस बहरे अस्वद के दाएं तरफ आपको रशिया नजर आएगा। दाएं तरफ, हाँ, और रशिया से पहले यानी तुर्की की कुछ सरहद चलेगी, फिर उसके बाद रशिया आ जाएगा। अच्छा, जहाँ वो अभी गैस निकली है। जी जी, जहाँ भी अभी राइट साइड पे, वो राइट साइड पे। अच्छा, और लेफ्ट साइड पे आगे जाए, बाएं हाथ पर थोड़े अरसे तक तो इस्तांबुल चलेगा कुछ इलाका, और फिर इस्तांबुल के बाद जो है वो यूक्रेन वाला सारा इलाका। अच्छा, यूक्रेन, ये यानी ये रशिया शुरू हो जाएगा। जी, रशिया दाएं हाथ है और यूक्रेन उल्टे हाथ। अच्छा, यूक्रेन, अच्छा, मतलब दोनों तरफ से एक तरीके से रशिया ही है, रशिया जैसे ही है। तो ये जनाब, ये यहाँ का आपका जोग्राफियाई जो आपके सामने एक मंजर पेश किया है। तो असल जो आप हम आए हैं, ये बहुत ही अहम मकाम पर आए हैं, जो आपको मैं अभी दिखाने लगा हूँ। ये देखें जी सामने, ये नाकाबिले तस्खीर इमारत जो कि 4 महीने में तामीर की गई थी, और ये 600 साल पुरानी इमारत है, और बॉस्फोरस के किनारे पर ये मौजूद है। और एक ये इमारत है, और एक दूसरी इमारत है, वो भी दिखा देते हैं। झंडा नजर अभी छुप गया कि हाँ, वो ये देखिए जहाँ मेरी उंगली है। तो ये दो मोर्चे बनाए गए थे, और ये मोर्चे बनाए थे सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ने, वो ये बनाया था। सिर्फ ये बनाया था, वो पहले से था। और ये वो जो मंजरनामा था उस वक्त का, उसके लिए बनाया गया था। उसकी थोड़ी सी आप मंजर कशी कर दे थोड़ी सी। अच्छा, ये बता दें सर थोड़ा सा। ये इसका ये कि ये 3 बुर्ज हैं। ये देखिए, एक दाएं हाथ पे ये बड़ा बुर्ज है, एक ये है, और एक इसके पीछे एक और है। अच्छा, वो 3 बुर्ज के जाएंगे तो वो नजर आएगा। अच्छा, 3 बुर्ज है ये 3 बड़े बुर्ज थे, और ये उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बुर्ज थे। अच्छा, दुनिया के? हाँ, उस वक्त इतने बड़े बुर्ज कोई भी नहीं बनाता था। अच्छा, यहाँ उसने तोपखाने दे के, तोपचे दे के वहाँ पर ऊपर खड़ा कर दिया लोगों को। यहाँ से रशिया से चूंकि कुमक आने का अंदेशा था। अच्छा, आया सोफिया जो है ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का मरकज था, यानी उनका काबा था ये। तो चूंकि रशिया जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का, यूक्रेन और रशिया ये उन लोगों का रहने की जगह थी, तो मुमकिन था कि वहाँ से वो लोग अपना अटैक सोचें इसको बचाने के लिए। तो ये फिर इस वजह से बनाए गए कि यहाँ पर हम इतनी एक आर्मी बिठा दें कि अगर वहाँ से पूरा आर्माडा भी आ रहा है। अच्छा, वहाँ से, यानी वहाँ से इधर से अगर कोई आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है तो वो डायरेक्ट उस पर इतना अटैक करे कि आगे फाती तक ना जा सके। असल जो हदफ था, हदफ ये है कि आगे वो कॉन्स्टेंटिनोपल जाए, ये सामने की तरफ। जी, तो इधर से सीधा आप चलते चलते कोई 20 किलोमीटर बाद कॉन्स्टेंटिनोपल है। अच्छा, ठीक है, यहाँ से शायद वो हल्का सा नजर भी आ रहा है। अच्छा, हमने जो शुरू किया है ना आगाज, ये इसका नाम क्या है इसका? रूमली हिसार। हिसार उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी ज़बानों में इस्तेमाल होता है। हिसार का मतलब ये समझे कि बाउंड्री कह लें, या आप बैरियर कह लें, या किला कह लें। तो ये हिसार बनाया गया ताकि आगे कोई जा ना सके। जी जी जी, ठीक है। और अगर कोई आ रहा है तो उसको अगर कोई आ रहा है तो उसको रोका जा सके। तो अब हम ऊपर जाएंगे, लेकिन आपको बाहर से हमने दिखा दिया है, तो ऊपर से फिर आपको दिखाते हैं। लेकिन आप ये देखें, ये कश्ती का ज़रा मंजर देखें, बड़ा खूबसूरत क्रूज आ रही है। तो हमारे शहवार भाई का, मैं बल्दिया की कश्ती है। बल्दिया की कश्ती है। ये बल्दिया ने एक बहुत ही मुनासिब पैसों के ऊपर अपनी आवाम के लिए जो है ये कश्ती की सर्विस शुरू की है। इसमें क्या होता है यहाँ? बस इसमें आप बैठ के आपको पूरे बॉस्फोरस का चक्कर लगवा के चाय पिए। फ्री तो नहीं है, बहुत ही मुनासिब पैसे, 4-5 लीरे हैं कोई। अच्छा, 4-5 लीरे के अंदर तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी। तो बहरहाल मैं शहवार भाई का दिल की अता गहराइयों से बहुत ही ममनून हूँ, और दर्स कुरान के नाज़रीन की तरफ से भी और इंतज़ामिया की तरफ से भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।